मेरा नाम सावित्री श्रीवास्तव है। आज मैं क्लास 8 को हिंदी ग्रामर का पाठ सर्वनाम पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि भाषा में सर्वनाम का क्या स्थान है या भाषा में सर्वनाम की आवश्यकता क्यों महसूस की गई। तो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं। संज्ञा के स्थान पर से क्या मतलब है? जैसे इसको हम पहले एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। गीता कक्षा 8 में पढ़ती है। गीता रोज़ स्कूल जाती है। गीता पढ़ने में बहुत अच्छी है। गीता अपना गृह कार्य समय से करती है। अब आप देखिए, यहाँ पर संज्ञा शब्द गीता का बार बार प्रयोग किया जा रहा है, जो कि भाषा की शुद्धता की दृष्टि से बहुत ही अटपटा लग रहा है। तो यहाँ पर सर्वनाम की आवश्यकता महसूस की गई। जैसे गीता कक्षा 8 में पढ़ती है, वह रोज़ स्कूल जाती है, वह पढ़ने में बहुत अच्छी है, वह अपना गृह कार्य समय से करती है। यानी कि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है और यह संज्ञा की पुनरुक्ति को रोकता है। उदाहरण के लिए मैं, तुम, वह, वे सब इत्यादि। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो वक्ता, श्रोता तथा अन्य के लिए प्रयोग किए जाएं, जैसे मैं, तुम, वह। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 उपभागों में बांटा गया, जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष का अर्थ होता है वक्ता, यानी कि बोलने वाला या लिखने वाला। उदाहरण मैं, हम, हमें, मुझे आदि। मध्यम पुरुष श्रोता होता है, सुनने वाला या पढ़ने वाला। उदाहरण तुम, आप, आपसे, तुम्हारा इत्यादि। अन्य पुरुष जिनके बारे में बात की जाती है, जैसे वे, वह, उन्हें, उनसे, यह, वह। यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो वक्ता, श्रोता या अन्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। बच्चों, शब्द से ही जाहिर हो रहा है निश्चितता का बोध कराता है। तो दूर हो या पास के किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करने वाले शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, जैसे यह मेरी घड़ी है, वे मेरी किताबें हैं इत्यादि। अनिश्चयवाचक सर्वनाम ये निश्चयवाचक सर्वनाम के विपरीत होता है। उसमें निश्चितता का बोध हो रहा था, इसमें अनिश्चितता का बोध हो रहा है। जैसे जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए किया जाए, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दूध में कुछ पड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है। ये कुछ और कोई अनिश्चितता का बोध करा रहे हैं। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम का क्या अर्थ होता है कि जिन सर्वनामों की सहायता से व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में प्रश्न किया जाए, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वहाँ कौन है, उसने क्या पूछा। अब देखिए, यहाँ पर व्यक्ति के बारे में या किसी चीज़ के बारे में प्रश्न पूछा गया है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से वाक्य में प्रयुक्त दूसरे सर्वनाम से संबंध जोड़ा जाए, यानी कि वाक्य के एक सर्वनाम का संबंध वाक्य के ही दूसरे सर्वनाम से संबंध जोड़ा जाए, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो मेहनत करेगा उसे सफलता मिलेगी। जिनसे तुम बात कर रहे हो वही राकेश जी हैं। अब देखिए, वाक्य में जो, उसे, दोनों में संबंध जोड़ दिया गया। जिनसे, वही, दोनों में संबंध जोड़ दिया गया। यानी कि वाक्य के 2 सर्वनामों के बीच संबंध जोड़ने वाले शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।
निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब निजत्व का बोध होता है। जो सर्वनाम शब्द स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप स्वयं ही उनसे मिलें, हमें अपना काम खुद करना चाहिए। स्वयं और खुद ये निजत्व का बोध कराते हैं, तो ये निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बच्चों देखिए, सर्वनाम के 6 भेद हमने एक डायग्राम की सहायता से आपको समझाने का प्रयास किया है। 6 भेद हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसको 3 भागों में बांटा गया है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, जिनको उदाहरण के द्वारा भी समझाया गया है। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। और इस डायग्राम में आपको उदाहरण भी दिए गए हैं, जिससे आपको समझने में और याद करने में आसानी होगी। तो बच्चों, आपने आज सीखा कि सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द, ये पुनरुक्ति को रोकते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। बच्चों, आपने इस पाठ को देखा, सुना और समझा। अब दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप अपनी रफ कॉपी में लिखिए। पहला प्रश्न है, सर्वनाम की परिभाषा बताते हुए स्पष्ट कीजिए कि इसकी आवश्यकता क्यों होती है। प्रश्न नंबर 2 है, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है। धन्यवाद।